ये 19 अगस्त की शाम है। 23 साल की एक लड़की आमना आरिफ अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार अपने ऑफिस से घर जाने के लिए सफ़र में थी। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि उनका गुलज़ारे हिजरी तक का ये सफ़र पूरा होने से पहले इनका दुनिया का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नताशा अपनी टोयोटा लैंड क्रूज़र में बैठती हैं और नशे की हालत में अपनी रहायशगाह KD स्कीम 1 से रवाना होती हैं। CCTV फुटेज के मुताबिक इनकी टक्कर एक कार और एक मोटरसाइकिल सवार से होती है, जिसके नतीजे में ये मोहतरमा वहां से फरार होने के लिए अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर देती हैं और तेज़ रफ्तारी के बायस ये कई मोटरसाइकिल सवारों को जख्मी करती हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इस रोड पर आमना आरिफ और उनके वालिद साहब गुजर रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ से तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र आती है और एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है और कुछ ही देर में आमना आरिफ और उनके वालिद इमरान आरिफ की मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। तेज़ रफ्तारी के बायस नताशा अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देती हैं, जिसके नतीजे में उनकी कार उलट जाती है। कुछ ही देर में लोग कोलिजन स्पॉट पर पहुंचते हैं और नशे में धुत खातून को पकड़ लेते हैं और लोगों का गुस्सा तब बढ़ता है जब नताशा कहती है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। कुछ ही देर में वहां मकामी रेंजर्स की गाड़ी भी पहुंच जाती है और मजमे में थोड़ी देर शोर शराबे और धक्का मुक्की के बाद मकामी लोग नताशा को पुलिस के हवाले कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद 2 लोगों को बुरी तरह अपनी गाड़ी से मारने वाली ड्राइवर को सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस केस में आगे जाकर क्या क्या अजीबोगरीब होने वाला है। कुछ घंटे बाद पता चलता है कि नताशा नामी इस खातून का ताल्लुक एक रईस ख़ानदान से है। इनके हस्बैंड दानिश इकबाल, जो कि पाकिस्तान के एक वेल नोन बिजनेसमैन हैं और गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के CEO भी हैं। बाद में इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी दानिश इकबाल के नाम है। नताशा को अरेस्ट करने के बाद इनको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया जाता है ताकि इनको एग्जामिन किया जा सके। 21 अगस्त को जिन्ना हॉस्पिटल की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि नारकोटिक मेथाम्फेटामिन यानी क्रिस्टल मेथ नामी एक ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी। और दूसरी तरफ इनके वकील आमिर मंसूर कुरैशी कोर्ट को बताते हैं कि नताशा पिछले 5 साल से ज़हनी बीमारी में शिकार है और घर पर बगैर बताए गाड़ी ले गई थी। हालांकि इनका ये झूठ पकड़ा जाता है जब चीज़ें सामने आने लगती हैं। पता चलता है कि 5 साल से ज़हनी बीमारी में मुब्तला ये खातून काफ़ी कंपनीज़ में बहुत गहरा होल्ड रखती हैं। आप इस स्क्रीन पर उन कंपनीज़ के नाम और उन कंपनीज़ में इनकी पोजीशन देख सकते हैं। ज़रा सोच के देखिए कि दिमागी मरीज़ 7 कंपनीज़ कैसे चला सकता है। पाकिस्तान टुडे के इस आर्टिकल के मुताबिक कराची सिटी कोर्ट में हियरिंग के दौरान बुध वाले दिन मजिस्ट्रेट ये फैसला करती है कि नताशा को 14 दिन जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। नताशा के लॉयर दावा करते हैं कि पहले इस केस पर जो लीगल प्रोविजंस लागू किए गए थे वो बेलेबल थे, यानी सेक्शन 320 जो कि बेलेबल है। सेक्शन 320 का मतलब है डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसका मतलब है कि आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो गई। इस सेक्शन की सज़ा है 10 साल की जेल। लेकिन सेक्शन 322 का एडिशन सिचुएशन को बदल देता है। सेक्शन 322 का मतलब है कल्पेबल होमिसाइड। इसका मतलब ये है कि आप जानते थे कि आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती है, फिर भी आपने वो गलती करी। हालांकि ये मर्डर नहीं है। आप खुद सोचकर देखिए कि किस इंसान को नहीं पता होता कि उसकी इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है। ये सेक्शन जो कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड है नॉन बेलेबल है। सेक्शन 322 की मैक्सिमम पनिशमेंट है दियत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दियत बेसिकली एक इस्लामिक लॉ है जिसके मुताबिक अगर आपकी गलती से किसी की मौत हो जाती है तो आप विक्टिम्स की फैमिली के साथ सेटलमेंट करके उन्हें क़सास अदा करते हैं। PPC सेक्शन 322 की वजह से नताशा के खिलाफ चार्जेस ज़्यादा सीरियस बन जाते हैं। एज पर डिटेल्स, अदालत ने दानिश इकबाल की बेल एप्लीकेशन मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का हुक्म दिया। हमारे मुल्क में क्यों आम आवाम को हकीर समझा जाता है? ये आम आवाम जो अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम देती है, टैक्सेस पे करती है, फिर भी कभी कोई डकैत इन्हें मार जाता है, कभी शाहरुख जतोई जैसे लोग ज़रा सी रंजिश पर गोली मार के एक नौजवान को कत्ल कर देते हैं, और कुछ नहीं तो कोई अमीरजादी इन्हें अपनी गाड़ी से कुचल देती है। और इन लोगों में डर अफसोस के बजाय एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है और ये मीडिया के सामने विक्ट्री साइंस बनाते नज़र आते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक आमना और उसके वालिद की फैमिली को 5.5 करोड़ दिए गए हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि विक्टिम्स की फैमिली ने अल्लाह के नाम पर नताशा को माफ़ कर दिया है।
बगैर किसी दयाद के। लेकिन अभी नताशा के ऊपर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस केस का फैसला आना बाकी है। ये थी कारसाज रोड एक्सीडेंट की कंप्लीट डिटेल्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।